गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग आज अपना इकोनॉमिक्स में चैप्टर आगे कंटिन्यू करते हुए लास्ट हम लोगों ने पढ़ा था फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक। आज हम पढ़ेंगे रेपो रेट कि रेपो रेट क्या होता है। सही, तो फर्स्ट वी विल सी रेपो रेट, बट लिसन केयरफुली गाइस, ओके, बिकॉज आपको सब चीज़ें ज़्यादा क्लियर होनी चाहिए समझनी। ठीक, तो रेपो रेट का मतलब क्या होता है? आरबीआई और कमर्शियल बैंक ये दोनों होते हैं। अब सपोज़ करो कि कमर्शियल बैंक को कभी ऐसा हो गया कि नुकसान हो गया, उसके नुकसान को बोलते हैं शॉर्टफॉल। ठीक, या उसे कभी भी पैसों की ज़रूरत पड़ गई तो वो क्या करेगा? आरबीआई से ही तो पैसे लेगा ना, लोन। तो आरबीआई से वो लोन लेता है अगर कमर्शियल बैंक, तो जब उसने लोन लिया, आरबीआई से पैसे लिए, तो उसको इंटरेस्ट देगा। तो जो वो इंटरेस्ट पे करेगा उस इंटरेस्ट को रेपो रेट कहा जाता है। क्लियर? आरबीआई आपने पढ़ा हमारा सेंट्रल बैंक है। कमर्शियल बैंक्स कौन से होते हैं? जैसे आईसीआईसीआई और ये सारे हैं। अब उनमें क्या हुआ कि कमर्शियल बैंक को कभी भी कोई पैसों की जरूरत पड़ी या नुकसान हुआ, शॉर्टफॉल हुआ, तो वो लोन लेगा आरबीआई से, और जब वो लोन लेगा तो जो इंटरेस्ट वो पे करेगा आरबीआई को, उस इंटरेस्ट को बोला जाएगा रेपो रेट। क्लियर? अब आप इसको लिखें, मैंने यहाँ नहीं लिखा है इसका, आप मेरा सुनकर इसको लिखिए। द रेट एट विच कमर्शियल बैंक borrow money from RBI is repo rate in case of shortfall. ठीक, the rate at which commercial bank borrow money from RBI is repo rate in case of shortfall. Clear? तो ये चीज़ आप लिखेंगे। नेक्स्ट हमारा आता है रिवर्स रेपो रेट। अब ये रिवर्स रेपो रेट क्या है? आरबीआई है, कमर्शियल बैंक है। ठीक, अब क्या हुआ कि ऐसा तो बहुत ही नहीं होगा कभी भी कि आरबीआई को लोन लेना पड़ जाए कमर्शियल बैंक्स को, बट अगर मार्केट में लिक्विडिटी ज़्यादा है, पैसा ज़्यादा है, तब आरबीआई पैसा ले सकती है कमर्शियल बैंक से। कमर्शियल बैंक मतलब अपना पैसा आरबीआई को दे सकता है, और अगर वो देगा तो लोन दे रहा है समझो, तो आरबीआई भी उसको कुछ इंटरेस्ट चुकाएगी ना। तो जब कमर्शियल बैंक ने आरबीआई को पैसा दिया ज़्यादा लिक्विडिटी की कंडीशन में, तो आरबीआई उस पैसे को जब रखेगी अपने पास तो उसका इंटरेस्ट देगी कमर्शियल बैंक को, तो वो जो इंटरेस्ट होगा उसे रिवर्स रेपो रेट कहा जाता है। ठीक, और इसमें आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि रेपो रेट ज़्यादा होगा, उसका चार्ज इंटरेस्ट ज़्यादा होगा रिवर्स रेपो रेट से। क्लियर? अब रेपो रेट आप एक बार इसको डेफिनेशन में देख लीजिए। रेपो रेट इज़ द रेट एट विच द सेंट्रल बैंक ऑफ कंट्री, रेपो रेट वो रेट ऑफ इंटरेस्ट है जो कि सेंट्रल बैंक कंट्री का, जो मतलब आरबीआई तो इंडिया के केस में ना, बाहर के केस में तो कोई भी हो सकता है, बोरो मनी फ्रॉम कमर्शियल बैंक विद इन द कंट्री, कि अगर आरबीआई कमर्शियल बैंक से पैसा लेता है तो उसके एवज में जो वो इंटरेस्ट देता है उसको रिवर्स रेपो रेट बोला जाता है। ठीक, इसमें एक और इजी सी आप देखिए, रिवर्स रेपो रेट इज व्हेन द आरबीआई बोरो मनी फ्रॉम बैंक्स व्हेन देयर इज एक्सेस लिक्विडिटी इन द मार्केट। कि रिवर्स रेपो रेट कब होता है, कब लगता है? जब आरबीआई पैसा बोरो करती है बैंक से, कमर्शियल बैंक से, जब मार्केट में पैसा अत्यधिक होता है ना, एक्सेस लिक्विडिटी, मतलब जब मार्केट में पैसा ज़्यादा है तो क्या करेगी आरबीआई? उस पैसा ले लेगी कमर्शियल बैंक से। ठीक है, और उसके बदले में जो वो इंटरेस्ट चुकाएगी उसे बोला जाता है रिवर्स रेपो रेट। तो ये दो चीज़ें हमने पढ़ी आज, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट। एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि रेपो रेट का इंटरेस्ट ज़्यादा होगा, रिवर्स रेपो रेट का उससे थोड़ा कम होगा। ठीक, बाकी ये सारी चीज़ें तो खैर गवर्नमेंट डिसाइड करती है, चेंज होते रहते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट इसका। ठीक, तो अब आप लोगों का ये सेंट्रल बैंक वाला जो टॉपिक था ये भी कवर हो गया है पूरा। अब आप लोगों को ये सारा नोट करना है कॉपी में, और मुझे उसकी फ़ोटोग्राफ्स भेजनी है। ठीक है, और कल हम एक छोटे से क्वेश्चंस मैं आपको दूंगी जो आपको मुझे करके दिखाने होंगे। ओके, थैंक यू।